सर्टिफिकेट ये बांटने के आपका काम नहीं मैं है तो सवाल पूछ रहा हूं। तोड़ा ये आपके ये सर्टिफिकेट राष्ट्रपति नहीं, आपके आप इस बात को गलत बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं मैं गलत नहीं बोलता एक बार सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुनवाकर उनके बयान से ये सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है के शर्मा। नहीं मैं आपको नहीं में जुड़ चुके हैं। तो के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति का कुनबा बता रहे हैं आपके राष्ट्रीय न्यूज़ 24 डिबेट में संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता को धो डाला। आप लोग देखिए न्यूज़ 24 का डिबेट। गुट कल ये एनडीए की बैठक में शिरकत करने वाले हैं। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति का कुनबा बता रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। विपक्षी इस गठबंधन को जी आपका कुनबा क्या है? आपको संदीप जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के 25 वर्ष लगभग पूरे हो रहे हैं। अटल जी के समय से जो गठबंधन की राजनीति हमने चालू की, वो गठबंधन की राजनीति निरंतर चलती रही। अटल जी के समय चलती रही, बाद में मोदी जी के समय भी चली और आज तक वो चली है। मैं सुनता था बीच में बहुत सारे छोड़ के भाग गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आप तो गठबंधन मानते ही नहीं थे। लेकिन हम आपको बार बार कहते थे कि हमारा गठबंधन है और 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपनी सरकार में, अकेले भाजपा 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपनी सरकार में अपने गठबंधन दलों के लोगों को हिस्सा दिया, उन्हें मंत्रिमंडल में भी बैठाया और उनको स्थान भी दिया। पिछले 9 सालों में आपके तो आज सबसे हमारा पुराने जो घटक शिवसेना, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, चिराग पासवान को भी गिन लीजिए। टीडीपी ने तो बहुत पहले छोड़ा था 2002 गुजरात दंगों के बाद। ये सब लोग तो छोड़ते गए, छोटे छोटे दल रह गए। कोई बड़ा दल आपके साथ पिछले 9 सालों में कितने दिन टिक पाया? नहीं, कितने दिन टिका? आप अकाली हमारे साथ कब से चल रहे थे? ठीक है, 2019 का चुनाव भी हमारे साथ ही लड़ा उन्होंने, 2014 का चुनाव भी हमारे साथ लड़ा लोकसभा का। इसके बाद विधानसभा के चुनाव में वो निकले, अलग बात है। शिवसेना भी हमारे साथ ही चुनाव लड़ी है और इसके बावजूद 2019 भी हमारे साथ लड़ी, जेडीयू भी हमारे साथ लड़ी। इसके बाद यदि वो पलट गए तो ठीक, लेकिन आज भी शिवसेना का सबसे बड़ा दल गुट जो है, जिसके पास नाम है, जिसके पास निशान है, वो आज हमारे ही साथ है। और तमाम ऐसी दल हैं, और जो इसमें एक दल ठीक आज जेडीयू निकल के गया है, अलग बात है, उनकी अपनी कोई भी परिस्थिति रही है। आज जो है नीतीश कुमार जी को सत्ता चाहिए थी किसी तरह, तो चले गए वहां पर। तो आपको गठबंधन मजबूत चाहिए था, क्या तो आप शिवसेना गठबंधन को 2 फाड़ करके एक गुट को अपने पास ले आते हैं, या ऑपरेशन लोटस को अंजाम देकर एनसीपी को 2 फाड़ करके एक गुट अपने साथ लाते हैं। चिराग पासवान जिनको छिटक दिया था उनको अपने खेमे में लाते हैं, या ओम प्रकाश राजभर या जीतन राम मांझी, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की डेफिनेशन में नहीं आएंगे जो आप विपक्ष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं संदीप जी, पहले तो मुझे घोर आपत्ति है कि आप सर्टिफिकेट ये बांटने के आपका काम नहीं है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, तोड़ा ये आपके ये सर्टिफिकेट राष्ट्रपति, आपके आप इस बात को गलत बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं मैं गलत नहीं बोलता। एक बार सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुनवाकर उनके बयान से ये सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है के शर्मा। नहीं, मैं आपको नहीं, आपने अभी सर्टिफिकेट बांटा ये कि कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा, सवाल पूछा है। शिवसेना हमारे साथ वहां चुनाव लड़ी। सर्टिफिकेट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बांट रहे थे कि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। उन्हीं के बयान में से ये पोर्शन उठाकर मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये दल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की परिभाषा में आते हैं या नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल नहीं आते, लेकिन संदीप जी आप विषय से भागे, आप अपने आरोपों से भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना और जो है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में हम अलायंस में चुनाव लड़े, सबसे बड़े दल के रूप में हम जीत के आए। शिवसेना जो है वहां पर वो टूट के गई बाहर। हमको मत इसका आरोप लगाइए कि शिवसेना को हमने तोड़ा।
शिवसेना के अंदर में यदि आपस उनके अंतर विषय है तो वो निकलेंगे। अच्छा, आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं हम पर? एनसीपी को अच्छा। हमने तोड़ दिया, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? अच्छा, आप- ऑपरेशन वो यदि लोटस दल नहीं आपस हुआ। में टूटता है, ये उसका आंतरिक मामला है। नहीं, मैंने तो कांग्रेस- सोचा एक- ऑपरेशन एक लोटस पर्सन- चुनावी हाँ, रणनीति बिल्कुल आपने नहीं। कमाल की अपनी। मैं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, कांग्रेस 60 बार से ज्यादा टूटी है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। आप बताइए मेरे को किसने तोड़ा? वो 60 कांग्रेस बार से से ज्यादा पूछेंगे ना। टूटी कांग्रेस। कांग्रेस एस, कांग्रेस जेड, कांग्रेस के, कांग्रेस पी, कांग्रेस सी। प्रणव जी ने तोड़ा पार्टी, यही शरद पवार ने पार्टी तोड़ दी, यही एनडी तिवारी ने पार्टी तोड़ी। किस किस ने नहीं तोड़ा तो कांग्रेस कांग्रेस से आप सीखे। उस समय क्या कहा? हम बैठ के तोड़ रहे थे क्या? नहीं, आप आरोप लगाया, इसलिए मैंने आपका ये इस प्रश्न पर वो जो है पलट किया। अच्छा, ये आप ये सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। अच्छा, आप एक perception पर अलग- मल्लिकार्जुन अलग बात कर रहे हैं, खड़गे लेकिन मैं ये सवाल कहता हूं- पूछ रहे हैं। हाँ, एक मिनट अब सुनिए आगे। ना, सुनिए ना। जी। अभी तो जो बयान दिया जेपी नड्डा हाँ, ने, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। जुड़े सवाल पूछे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो 38 दल का जो आप दावा कर रहे हैं, वो कौन से 38 दल के नाम गिनवाएंगे? कि वो तो कह रहे हैं चुनाव आयोग जाकर पूछेंगे इतने दल हैं भी कि नहीं। नहीं, वो अच्छा है, अच्छी बात है, उनको पूछना चाहिए बेचारे। तो इतनी बड़ी कांग्रेस अहंकारी पार्टी रही है कि उनको तो क्षेत्रीय दलों का पता ही नहीं है। और आपको 55 अधिवेशन याद होगा, ये लोग क्या कहा करते थे कांग्रेस के लोग कि ये क्षेत्रीय दल, ये छोटे छोटे दल, ये तो देश के लिए घातक होते हैं। ये तो इनके अधिवेशन के वो है, सुकेश जी बैठे हैं, बता देंगे कि कब कब इनका कैसे कैसे प्रस्ताव। और एक प्रस्ताव मैं भी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये 38 दलों 2007 के का नाम बता प्रस्ताव है। पाएंगे? ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस सुन लीजिए ना सर, वो तो आपके लिए छोड़ दिया ना, रात भर आप कसरत अच्छा, करेंगे। रात भर आपकी की तो कसरत दुनिया है दे ना। दी। आप रात भर की कसरत कीजिए दे इस दी पे। आपने। कल हम आपको फोटो कल आपको फोटो अब दिखा देंगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये 2007 का एक प्रस्ताव है ताल कटोरा का। क्या स्टेटमेंट है? एकला चलो रे। ये सोनिया गांधी ने बैठ के जब ये सत्ता पे आए और जब इनकी बार बार जब भी कांग्रेस सत्ता में बहुमत पे आती है, तब इनकी हालत यही होती है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एकला चलना। का आंकड़ा 36 का रहा है, इस बात को तो आप डिनाई नहीं करेंगे। आप परस्पर विरोधी हैं। आप जिन राज्यों में गए भी जहां आपकी सरकार है, वहां कांग्रेस को आपने जमीन पर पटक दिया। दिल्ली में तो ऐसा कि अब 0 बटा लड्डू है कांग्रेस, और 91 सीट जीतकर आप पंजाब में कांग्रेस को ही हराकर सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब जो असल पेच है सीट बंटवारे का, अब आप सेम पेज पर हैं, सुरताल मिलाते दिख रहे हैं। तो ये 7 और 13 सीटें पंजाब की, एक सीट चंडीगढ़ भी जोड़ लीजिए, सीधा सीधा 21 सीट पर आप तालमेल सीटों के बंटवारे के लिए, सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के साथ राजी हैं? संदीप जी, अगर इस देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कुछ सीटें हमें किसी और पार्टी को देनी पड़े, आज कांग्रेस की बात नहीं हो रही। हमारे एमएलए गोवा में भी है, हमारे एमएलए गुजरात में भी है। नहीं, आप और राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी हैं। एकजुटता का मतलब ही बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल बात कांग्रेस की नहीं हो रही है। एक मुझे जरूर यकीन है कि इस मीटिंग में एक फॉर्मूला बनेगा, एक प्रिंसिपल बनेगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और मैं वापस कह दूं कि ये अभी भी छोटे मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज देश का विकास पूरी तरह से मैं थोड़ा गड़बड़ाया गया छोटी है। बातें कर देश के लेता हूं। संविधान मैं छोटे और छोटे इसीलिए- मुद्दों पर ही सौरभ भारद्वाज ने पिछले महीने कहा था कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर कांग्रेस अपनी क्लेम दिल्ली और पंजाब पर छोड़ दे। ये फॉर्मूला होगा क्या आपका, या वो पुरानी बात हो गई? नहीं, पुरानी बात नहीं थी वो। वैसे ही उन्होंने मजाक में बात करी थी। अगर आप सुनेंगे तो ये कहीं उन्होंने अच्छा, आधिकारिक जुमला था। स्टेटमेंट नहीं दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पहले कांग्रेस के किसी नेता ने बोला था कि आम आदमी पार्टी का काम है हमारा वोट काटना, तो मेरे ख्याल से मजाक में वो एक रिस्पॉन्स दिया गया था। हमें मुद्दे पे